अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्चा वाक़ा सुनाऊंगा जो मेरे साथ पेश आया है। ये वाक़ा तब का है जब मैं पढ़ रहा था। हम घर वाले एक ही कमरे में सोते थे। ये कमरा आंगन की तरफ था। मैंने घर वालों को कहा कि आज मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। ये कमरा सड़क की तरफ था जहाँ दिन रात गाड़ियों का शोर रहता था। मैं इसी कमरे में सोया। बड़ी बहन ने कहा, यहाँ मत सो जाओ, तुम अकेले डर जाओगे। उसे मालूम था कि मेरा दिल कमज़ोर है, मगर मैंने नहीं माना। मैंने सोने के लिए बिस्तर डाला। गर्मी की वजह से मामूली चादर ऊपर रखने के लिए डाली। मेरे दाएं जानिब कुरान शरीफ रखा था जिसकी मैं रोज़ तिलावत करता रहता था। रात के लगभग 1 बजे मुझे अपने ऊपर रखी हुई चादर को नीचे पैरों की तरफ सरकते हुए महसूस हुआ। मैं चादर को ऊपर खींचने की कोशिश करता मगर बेसूद। मुझे अच्छी तरह महसूस हुआ कि 2-3 आदमी मेरी चादर को खींचते हैं और मुझे कह रहे हैं कि उठ उठ कुरान पढ़ो। मुझे लगा कि ये कोई नहीं, ये जिन्नात हैं। मैं फ़ौरन उठा और कुरान पढ़ने लगा। कुरान पढ़कर मैं फिर सोने लगा। फिर यही हालत हुई। मेरी चादर 2-3 आदमी नीचे की ओर खींचते हैं। मैं घर वालों को आवाज़ देने लगा, लेकिन मुझे लगा जैसे मेरा गला बैठा हुआ है। मैं पसीने में गर्क हो गया। खुदा करके मेरी बड़ी बहन कमरे में आई। उसने कहा, क्या बात है? मैंने सारा माजरा सुनाया। उसने कहा, मैंने पहले ही कहा था यहाँ अकेले मत सो जाओ। फिर मैं वहाँ से उठा और जहाँ पहले सोता था वहाँ ही सो गया। ये अजीब वाक़ा मेरे साथ पेश आया। बेशक जिन्नात हैं, कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं। तभी तो ये मुझे कुरान पढ़ने को कहते थे। इसीलिए मुझे लगा ये मुसलमान जिन्नात थे। चूँकि कुरान शरीफ में भी ज़िक्र हैं जिन्नातों की। अल्लाह ताला हमें तमाम बलायों से महफूज रखे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, ये सच्ची कहानी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।